बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास करके पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान में पहली बार पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है, दहशतगर्दों को निशाना बनाया है और ये कामयाब टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। इसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत बहुत वाज़ेह हैं कि इस तरह के और अटैक्स भी हो सकते हैं। ये एक डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान के हवाले से है, TTP के हवाले से। इसी रेफरेंस में आपने वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का ये स्टेटमेंट सुना होगा कि जो पुराने किरदार हैं जिन्होंने सेटल किया था तालिबान के हवाले से, उनको भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने पेश होना चाहिए। ये काबिल अमल है या नहीं है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ सियासी मामलात के ऊपर भी आपने देखा होगा कि अदालत की तरफ से अहम रिमार्क्स आए हैं। 9 मई के हवाले से कुछ लोगों को रिलीफ भी मिला है। क्या इमरान खान साहब के हवाले से भी कोई रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता? मिसाके मईशत, मिसाके जो जमहूरियत और मिसाके मफाहमत जो है, जिस पे आज भी वज़ीर आज़म ने काबीना के बाद जो बातचीत की उसकी तरफ इशारा किया कि यकजहती के लिए और मिसाके मईशत के लिए बात करना है। इसके ऊपर भी क्या डेवलपमेंट होंगी? नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या है? क्या नवाज शरीफ साहब वतन से बाहर एक दफ़ा फिर जा रहे हैं तो लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं? वो मायूस हैं या नाराज़ हैं? पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? बहुत सारे मौज़ूआत हैं और इन सारे मौज़ूआत में पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सियासतदान और उनमें से एक और पाकिस्तान की काबीना के अहम तरीन रुकन जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो वज़ीर दिफ़ा भी है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। सर, बहुत सारे मौज़ूआत हैं। आज IMF के साथ भी मामला तय पाए और उसकी भी डील हो गई। उसमें बड़े बड़े वो उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन जो ये अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है, क्या मज़ीद स्ट्राइक्स भी जो हैं वो हो सकती हैं वहाँ पर? देखें, ये अल्लाह करे मज़ीद स्ट्राइक्स की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जो है अगर ये दरअंदाज़ी जारी रही और टेररिस्ट वहाँ से क्रॉस करके हमारे मुल्क में आते रहे और उसकी पुष्टपनाही जो है वो अफ़गान सॉइल पे उनको अवेलेबल रही, तो हमें बादल नखास्ता जो है अपने मुल्क का दफ़ा करने के लिए और रिटेलिएशन करनी पड़ती है। पहले भी की है और फिर भी करनी पड़ेगी, लेकिन हम फिर कहेंगे कि अल्लाह करे इस किस्म की सिचुएशन अराइज़ ना हो और हमारे जो अफ़गानिस्तान में भाई हैं, जो हुक्मरान हैं वहाँ पे उधर इस वक्त, वो इस बात को सीरियसली सोचें कि उनकी सिर्फ ऑब्लिगेशन जो है वो तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरह के नहीं है कि वो उनके साथ ही रहे हुए हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने जंग लड़ी हुई है। उनकी ऑब्लिगेशन या उनके कुछ फ़राइज़ जो हैं उनके हमसायों के साथ भी हैं और हमसायों के साथ जो हैं वो फ़राइज़ जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि हमारे मज़हब में, हमारे माशरे में वो फ़ौक़ियत रखते हैं। बाकी तमाम जो हकूक़ हैं उनके ऊपर जो है हमसायों के हकूक़ जो है। ख़ैर साहब, आप बहुत सी चीज़ों के प्रीवी हैं। मसलन आपने पहले हमें एक इंटरव्यू में ये बताया था कि जब पिछला ये दौर था PDM का, उसमें आप गए थे अफ़गानिस्तान और कुछ सबूत जो थे वो पेश किए गए थे उस वक्त। तो ये क्या वजह है कि आपके पास मुकम्मल सबूत भी हैं, ट्रेनिंग कैंप्स की भी बात हो रही है वहाँ से, लेकिन अफ़गानिस्तान बात नहीं सुन रहा? क्या आप एक मरतबा फिर उनसे बात करेंगे? ये कोई नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर करनी चाहिए। मुझे उसमें कोई हेजिटेशन नहीं नज़र आती कि क्यों नहीं करनी चाहिए। मामला जो जब बिगड़ते हैं तो बातचीत के ज़रिए हल किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए और हमें उससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे फ़ौजी जो हैं, जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, पुलिस के और हमारी दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके शहीद हो रहे हैं, हमारे मुल्क का अमन जो है उसको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, तो फिर हमें उस सूरत में अगर गुफ्तो शनीद से मामला नहीं हल होते तो दूसरे फिर जो है मजबूरन जो है वो इक़दाम उठाने पड़ते हैं। हम इस वक्त भी चाहेंगे कि हमें दूसरे इक़दाम जो हैं ना उठाने पड़े और हम जो है अपना अफ़गानिस्तान सबूत सारे मौजूद हैं आपके पास, यानी जी उनकी इन्वॉल्वमेंट है जो है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, वहाँ से आ रहे हैं लोग, यहाँ भी बिल्कुल हैं उनके हमायती। जिस तरह मैंने कल भी टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम पे कहा था कि इमरान खान के वक्त जो 6-7 हज़ार आदमी TTP का यहाँ पे आया था, हो सकता है 4,000 और 5,000, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन हज़ारों में थे।
उनके लीडर भी यहाँ पे आए, उनको स्वात में आने की इजाज़त दी। आपको याद होगा स्वात में मुजाहरे भी हुए थे उसके ख़िलाफ़ जो है, और बड़े ज़बरदस्त मुजाहरे हुए थे स्वात में उसके ख़िलाफ़ कि इन लोगों को यहाँ क्यों बसाया जा रहा है। तो वो यहाँ पे लाए गए बंदे, और आप देख लें कि अब क्या कर रहे हैं। तो लाजमी तौर पे जो बंदे यहाँ पे आए थे, जो टीटीपी के जो लोग आए थे यहाँ पे, उनके जो टीटीपी के बाकी मानदा लोग वहाँ पे हैं, ज़्यादातर तो लोग अभी आज भी अफ़गानिस्तान में हैं, उनके साथ राब्ते हैं। वहाँ से जो तश्कील आती है तो यहाँ आके कहीं तो आके ठहरती है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आके ठहरती है, उनके कॉन्टेक्ट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि काबुल को और इस्लामाबाद को मिल के ये नेटवर्क जो है ना और इनकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो ख़त्म करनी चाहिए। तो आपने इसी सिलसिले में कहा कि जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हैं, अब ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल में हैं, क्या उनसे इस पे मजीद बात होगी और उनको भी पार्लियामेंट में ये काबिल अमल है? जिन लोगों ने मैंने जो कहा था मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जिन लोगों ने ये फैसला किया कि इन लोगों को यहाँ पे लाना है और जिन लोगों ने पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी कि इनके लाने के फ़वायद हैं, ये लाना जो है अच्छा होगा, हमें जंग वहाँ पे ओवर हो गई हुई है, वो जंग जो है वो आर्गूमेंट यही थे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जंग जो है वो उधर ख़त्म हो गई हुई है और ये लोग जो है किस्म का जो क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड है। तो ये उनको अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे लाना जो है उसकी उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने फ़ैसला किया और हमें ब्रीफिंग दी गई। वहाँ पे लोगों ने पूछा, वहाँ पे सवालात पूछे, मुझे याद है मोहसिन दावड़ ने बड़े सवाल पूछे और लोगों ने भी सवाल पूछे और इस चीज़ के मतलब ये उनका एकतरफा फैसला था जो पार्लियामेंट की, वो पार्लियामेंट से कोई अप्रूवल नहीं ली गई थी, पार्लियामेंट को सिर्फ बताया गया था। यानी जिस तरह कॉपी मार्क करते थे एक लेटर की कॉपी को फलां को फलां को फलां को भेज देते हैं, पार्लियामेंट को बता दिया गया था। वहाँ पे लोगों ने सवाल किए, लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस किए, लोगों ने अपने खदशात का इजहार किया, लेकिन प्रॉब्ली लोग ऑलरेडी यहाँ पे लाए जा चुके थे और उसके बाद भी हो सकता है आए हों, मुझे उसका खान साहब ने तो एक लंबा बड़ा नंबर बताया था कि पता नहीं हज़ारों में 40,000 या कुछ इस किस्म की। हाँ, ये खान साहब वॉज वेरी कीन जी, इमरान खान साहब बड़े कीन थे और जो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी उनके इस मौक़िफ़ की जो है सपोर्टिव थी, उस मौक़िफ़ की तायद कर रही थी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट बुलाए इन लोग। देखिए मुझे सवाल पूछा गया कि जी क्या उनको पार्लियामेंट पे बुलाया, फोरम पे बुलाया जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट का एक फोरम है, उस पर ज़रूर बुलाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग जाते हैं पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर जो है हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है माजी में जाती रही है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है क्लैरिफाई करती रही है। अगर एक फ़ैसला उस वक़्त किया गया था, उस फैसले का कोई जिम्मेदारी तो लेना उस फैसले की। मगर खाई साहब ये बड़ी अहम बात है आप जो कर रहे हैं और ये काबिल अमल भी है, लेकिन इदारे के साथ जो है वो जाहिर है कि इस वक्त इसमें हैं कॉम्प्लिकेशंस होंगी लाजमी तौर के ऊपर जो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट मसला हो हमारे लिए हो गया हुआ है कि अगर हमारे मुल्क में अमन नहीं होगा तो अमन जो है खुशहाली जो है अमन के साथ आती है, इकनॉमिक एक्टिविटी जो है अमन के साथ जुड़ी होती है। तो ये सारा मसला जो है ये जिस तरह दोबारा फ्लेयर अप हुआ है, कोई जिम्मेदारी तो लेना। इस मुल्क में जो है माशी बदहाली है, टैक्स इकट्ठा नहीं होता, कोई जिम्मेदार नहीं बनता। भाई साहब वज़ीर दिफा के तौर पे आपका ये कहना ये बहुत मैटर करता है और ज़ाहिर है कि आपने कोई थॉट प्रोसेस होगा जिसके बाद ये बात की है, या आप सिर्फ अर्ज कर रहे हैं? क्या अगर ये आगे जाके काबिल अमल होता है तो इस्टेब्लिशमेंट तैयार होगी कि इन किरदारों को मुझे इस चीज़ का पता नहीं। मैंने तो एक सवाल का जवाब दिया है कि मैं जवाब दे हूँ जो है बसीयत एक पॉलिटिकल वर्कर के मैं जवाब दे हूँ। मुझे पार्लियामेंट में भी पूछा जा सकता है, मेरा गिरबान जो है मेरे हल्के में भी लोग जो है पकड़ सकते हैं, मुझे यहाँ पे भी सड़क पर रोक के लोग पूछ सकते हैं कि तुम ये कहते हो, या मुझे क्रिटिसिज्म कर सकते हो। सोशल मीडिया पे मुझे लोग काउंटर कर सकते हैं, मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गाली गलौज भी करते हैं लोग जो हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई बंदा जो है इस मुल्क में अब इंसुलेटेड नहीं होना चाहिए कि वो उस बंदे को कुछ सवाल ना पूछा जा सके जो है। ठीक है, पब्लिक डिस्कोर्स में ना चीज़ें लाई जाएं,
आप एक फोरम के ऊपर तो लाए जा सकते हैं ना कि भाई ये आपने किया, क्या हुआ था। क्या आप आर्मी चीफ से या इस्टेब्लिशमेंट से इस मामले पे बात करेंगे कि देखें ये बात जो है ये तो मैंने बात की है, पब्लिक फोरम पे मैंने बात की है। ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लाजमी तौर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से मशवरा होगा, या जो भी सिचुएशन जो है हो सकता है हमें वैसे ही बता दी जाए कि भाई जो उस लोग आए थे वो किधर हैं, किधर सेटल हुए हैं, क्या नहीं है, वैसे बता दी जाए। हो सकता है इन कैमरा ब्रीफिंग हो या ओपन हाउस ब्रीफिंग हो, मगर हो सकता है प्रेफरेबली, क्योंकि सेंसिटिव सी बात है, उसको इन कैमरा ही की जाए मे बी एट एनी स्टेज। ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मैं कोई डेफिनेट बात नहीं कर रहा। मगर खाई साहब, इसका आगाज़ देखा जाए तो सियासी मुदाखलत के हवाले से फैज़ाबाद कमीशन की सूरत में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है कि कहाँ कहाँ मुदाखलत थी, क्या मुदाखलत थी। आप नहीं समझते, आप जैसे सीनियर लोग जो कि 6वीं-7वीं बार पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे हैं, कि अब नहीं तो कभी नहीं ये सवाल पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं पूछे जा सकते? देखें ये सवाल जो है मेरा अपना ख्याल है कि आपकी बात जो है 100% दुरुस्त है। पिछले 75 साल में जो है सवालात पूछे भी गए, सवालात के जवाब भी दिए गए। ये नहीं है कि जो है मुझे याद है कि 3-4 मरतबा जनरल कियानी के वक्त भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है असम्बली में आई, वो नवाक पे ब्रीफिंग दी। मेरा ख्याल है जनरल पाशा साहब उस वक्त DGISI थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी। तो मेरा ख्याल है ये इसमें कोई आर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ब्रीफिंग ना हो सके। लेकिन अगर और है मुहासबा करना पार्लियामेंट का, मुहासबा जो है वो आई डोंट नो कि लेकिन कम से कम जो है उन लोगों से जिन्होंने ये फैसले किए थे वो कम से कम जिम्मेदारी तो लेना अपने फैसलों की, इतना तो होना चाहिए ना। मैंने तो कहा है, कल ट्वीट पे भी कहा है, वैसे भी कहा है कि चलें छोड़ें, हर बात को छोड़ें, लेकिन कोई ना कोई इस मुल्क में जो इतना कुछ हो गया पिछले 30-40 साल के अंदर, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई नहीं लेता जिम्मेदारी। जो है हम भी नहीं लेते, पॉलिटिशियंस भी नहीं लेते। जितना भी अशराफिया है इस मुल्क की, उनको इसके मुल्क के मौजूदा हालात के, चाहे वो माशी हालात हैं, चाहे हम ये टेररिज्म है या दूसरे जो इस वक्त गड़बड़ है या ख़राब हालात हैं हमारे जो हैं वतन अजीज़ के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो लोग प्रिविलेज्ड हैं या जिन लोगों ने किसी न किसी हालत में 30-40-50 साल में हम हुक्मरान तबके से हमारा ताल्लुक़ रहा है या उसका पार्ट रहे हैं, हमें लाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ की जो क्या कहते हैं इतराफ़ जो होता है किसी चीज़ का, वो मेरा ख्याल है कि जो एक सिलसिला होता है अपने आप को पाक करने का या अपने आप को जो है मैं सही लफ्ज़ नहीं इस वक्त चूज़ कर पा रहा कि आप अगर आप अपने आप को जो खुद एहतसाबी उसका तरीका ही ये है कि मैं कम से कम खुद एहतसाबी तो करें। चले मैं जो है आसमा शराजी खुद एहतसाबी ना करे, मैं खुद एहतसाबी खुद तो करूँ जो कि भाई मैंने ये गलती की है और मैंने ये मेरी असेसमेंट जो थी उस वक्त जो थी वो सही नहीं थी। और ये बहुत सारे मामलात पे हो सकता है, मसलन सियासत के अंदर जो मुदाखलत रही है और है उसके हवाले से भी बात हो सकती है। देखिए मैं तो इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है कि जो माशी फ़ैसले किए गए इस मुल्क में, वो माशी फ़ैसले जो हैं उनकी जिम्मेदारी को ले कि इस मुल्क को मईशत का जो हाल इस तरह हुआ है। अब लोग कहते हैं जी कि उनके पास जाके, इमरान खान के पास जाके लोग कहते थे जी कि ये हालात है, वो कहते नहीं चोर कही आओ, करप्शन का शोर मचाते रहो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मुल्क कहाँ पे ले आए, मुल्क बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम दिवालिया हैं इस वक्त, बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कर्ज़ा लेके तनख्वाहें देते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, हम कर्ज़ा लेके कर्ज़ा उतारते हैं, हम कर्ज़ा लेके उस पर सूद उतारते हैं। ये इसका कहीं तो ब्रेक लगे, कहीं तो ब्रेक। मुझे उम्मीद है कि हमारी हुकूमत जो है वो आज पहली काबीना की मीटिंग हुई है, कल जो SIFC है उसकी मीटिंग है पहली इस हुकूमत की।
इसमें ज़रूर टर्न अराउंड होगा। मुझे जो भी ब्रीफिंग्स मिली हैं या मुझे नहीं मिली, मैं प्राइम मिनिस्टर को मिली हैं या दूसरे साथियों को जो मिली हैं, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। और ये इदारे के अंदर भी रियलाइजेशन है आपके ख्याल में पहले की निस्बत के भाई ये चीज़ों को ठीक करना है? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। माजी के अंदर जो गलतियाँ हुई हैं उनकी तस्हीह होनी चाहिए, उनका इजाला होना चाहिए। बिल्कुल है, 100% है। तो ये बात आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा लीडरशिप जो है वो क्या कहते हैं उसको, उनका इदराक है इन चीज़ों का। मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, उनको इदराक है कि इस मुल्क के हालात जो हैं वो कोई सिंगल जुज़ जो है हमारी हुक्मरान जो तबका है वो नहीं हल कर सकता, ये सारे मिलकर कर सकते हैं। और उसमें मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का इस वक्त एक एतमाद का रिश्ता है पिंडी में और इस्लामाबाद में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। कम से कम 40-50 साल की जो तारीख है पिछली, उसका तो मैं नहीं गवाह हूँ। इस किस्म का रिश्ता, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि उनको इस बात का एहसास है, आज की जो हुक्मरान हैं उनका, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठे हैं या पिंडी में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, कि मुल्क को इस वक्त जो है एक ऐसी फ़िज़ा की ज़रूरत है जिस फ़िज़ा के अंदर तलखी ना हो, तफरीक ना हो, फितना ना हो। और लेकिन खान साहब जो है, जो बिल्कुल सही बात है, और ये बड़ी अच्छी बात भी, अगर अब नहीं होगा तो कब एहसास होगा। मगर एक मफाहमत की जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ कहा जाता है कि ये ख़ास करके शहबाज साहब के ऊपर, कि वो तो सिर्फ मफाहमत की सियासत जो है वो कर सकते हैं या इदारों के साथ सिर्फ मफाहमत पे चल सकते हैं। दूसरी सूरत में वन पेज गवर्नमेंट एक और जो है वो कहा जा रहा है कि वजूद में आई है। ये एक सफ़ा जो है ये किसी वक्त भी तो पलट सकता है। पिछली हुकूमत के साथ भी तो यही मामला थे ना? मेरा ख्याल है कि पिछली हुकूमत का जो वो है ना एग्ज़ाम्पल आप नहीं दे सकते, क्योंकि बड़ा अर्ली उस हुक्मरानी में जो 2018 के इलेक्शन हुए हैं, उसमें बड़े अर्ली स्टेज के ऊपर एक बाती की फ़िज़ा जो है पैदा हो गई थी। या जिन लोगों ने भी 2018 का तजर्बा या उससे पहले जो तजर्बा 2 साल पहले शुरू हो चुका हुआ था उसको सपोर्ट किया था, तो उनको ये एहसास हो गया था ये तजर्बा जो है ना हमारा फेल हो रहा है। मैं ये ज़ाती नॉलेज की बिना पे ये बात कह रहा हूँ, उनको ये एहसास हो गया था। लेकिन जो तजर्बा इस वक्त हो रहा है, मैं समझता हूँ कि उसमें तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं, जिसमें अदलिया भी शामिल है, अदलिया का बहुत बड़ा रोल है इस वक्त जो है। सारे मामला अभी अपने एक केस का हवाला दिया है। जी हाँ, एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है। आप मीडिया वाले जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सबको इदराक है कि जो आपने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि ये हमारे पास लास्ट चांस है। हमारे पास ज़्यादा मुद्दत नहीं है हम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गुनाहों की माफ़ी मांगने से पहले गुनाहों का इतराफ़ जो है या उसकी जो अल्लाह ताला से भी जब आप माफ़ी मांगते हैं तो गुनाह का इतराफ़ करते हैं ना, कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे गुनाह हुए हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो जब आप इतराफ़ ही नहीं कर रहे तो उसकी करेक्शन क्या होनी है? खान साहब, जो हुकूमत इन प्लेस है इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवालात है, ऐसे ही जैसे पिछली हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे सवालात थे। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और यहाँ से भी इब्तदा हो सकती है? आज जुडिशल कमीशन की खान साहब ने बात की है कि बनाए गैर मुतासिब जजों के हवाले से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ से कोई जुडिशल कमीशन बना सकती है इलेक्शन के ऑडिट? देखें, खान साहब के मुताबिक तो फिर साकिब नसार को लाना चाहिए या आसिफ खोसा को लाना चाहिए। जुडिशल कमीशन जो है उनका बनना चाहिए ना। मुझे तो ये जज जो बैठे हुए हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हैं, मुझे सब पे इत्मीनान है। मुझे जो हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं मुझे उन पर भी इत्मीनान है। उनकी मर्ज़ी के फिर जज लाए जाए, ले आएँ, फिर इजाज़ुल हसन को ले आएँ, उसको क्या नाम था, नकवी साहब को ले आएँ, उनको साकिब नसार साहब को ले आएँ, इसी तरह जो है वो आसिफ खोसा साहब को ले आएँ। आसिफ खोसा साहब जो बुला के इनको बाज़ारों में बुला के, आपने सुनी होगी असद उमर की वो जो गुफ्तगू जो है कि हमें कहा आप सड़कों पर क्यों फिर रहे हैं, आप मेरे पास आए, मैं सब अच्छा कर दूँगा, और सब अच्छा कर दिया उन्होंने। ये उस किस्म की जो है चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल बने या कमीशन बने।
ये इस किस्म के तो कमीशन। फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? इमरान खान साहब तो किस चीज़ पे कमीशन बनाना चाहते हैं वो? किस चीज़ पे कमीशन? इलेक्शन के ऑडिट के हवाले से अब 2018 का भी इलेक्शन का ऑडिट करवाएं, फिर जिन्होंने वो कराए थे वो भी जवाब दें। 2018 को भी करवा लें। कभी फॉर्म 47 हो जाएगा, कभी 45 हो जाएगा, कभी 49 हो जाएगा, करवाएं उसका भी। 2013 का भी करवाएं, सारे करवाएं। 13, 18, 23 तीनों के करवाएं ऑडिट जो है। पीपल्स पार्टी तो 2008 की भी बात करती है सर। 2008 का भी करवा लें। वो कहते हैं वो हमारा इलेक्शन तब चोरी हुआ, आप कहते हैं कि 18 का चोरी हुआ। तो सारी पार्टियां जो है वो इस वक्त जो है वो ये बातें करती हैं, लेकिन नहीं, फिर मेरा मतलब है हर पार्टी को शिकायत है तो फिर सबकी शिकायत रफा की जाए ना। लेकिन खाई साहब अब वो तो आप जैसे मिसाके मईशत की बात करते हैं, मिसाके मुफाहमत की बात करते हैं, कैसे बात आगे बढ़ेगी? जो है वो तो जरूर होना चाहिए। ये तो मियां शहबाज शरीफ जो है असेंबली के फ्लोर पे कह चुका है। तहरीक इंसाफ के बगैर कैसे होगा? और खान नहीं, वो करें। हमारे जो देखें, ये जो उस दिन गुफ्तगू की है अली अमीन गंडापुर साहब ने, उन्होंने कहा है कि हमें जो है इकॉनमी के ऊपर जो है कोई कंसेंसस हमारा होना चाहिए और सूबों को और वफाक को मिल के काम करना चाहिए, मुल्क के हालात ख़राब है। उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। नहीं पता, उन्होंने ज़रूर अपने लीडरशिप से इजाज़त ली होगी या मशवरा किया होगा। उन्होंने गुफ्तगू अच्छी की है। मुझे उनकी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिससे मैं एग्री ना कर सकूं। लेकिन देखिए ना, अब IMF के सामने एहतजाज करना या उसको कहना कि पैसे ना दें, या फिर देखें वो IMF के सामने जो लोग एहतजाज कर रहे थे, डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा, तो ये मामला तो आगे बढ़ सकते हैं ना? नहीं, देखें IMF का जो आज एग्रीमेंट हो गया है, एक जो कम से कम एक स्टेप फॉरवर्ड है उस डायरेक्शन की तरफ कि हमें डिफ़िकल्टीज जो लास्ट टाइम IMF के लिए हुई थी वो नहीं हमें पेश आ रही। अल्लाह खैर करे। लेकिन जो मुजाहरे कर रहे हैं IMF के दफ्तर के बाहर वाशिंगटन के अंदर, क्या वो लोग पाकिस्तानी हो सकते हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो और पाकिस्तान की कोई मदद ना करे? क्या वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते? मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि ज़्यादातर वो लोग जो थे वो यहाँ से जो भगोड़े हैं वो वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। वो पीछे जो दास्तानें छोड़ गए हैं वो सार वक्त सोशल मीडिया पे चढ़ी होती हैं। और बाकी वो लोग जो हैं दे आर अमेरिकन सिटीजन्स। व्हाई शुड वी बी इन बॉदर्ड अबाउट देम? यू नो, दे आर अमेरिकन सिटीजन्स, दे हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। जी, हम बात कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, डोनाल्ड लू का जो स्टेटमेंट आपने देखा होगा, आज वो कमेटी के सामने भी आएंगे, उन्होंने लिखा हुआ जो पेश किया उसमें तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात पर सवालात हैं। तो क्या इससे कोई नुकसान होगा? नहीं, कोई क्या नुकसान होना है? क्या नुकसान है? डोनाल्ड लू तो वो उनके बकौल तो वो हमारा ही आ रहा है। वो इमरान खान ने यही कहा था ना, जेब से निकाल के और यूं किया था, तो उस वक्त डोनाल्ड लू के मुतालिक बात कर रहे थे ना। तो मेरा नहीं ख्याल के सवालात हैं। तो ट्रम्प भी तो सवालात इलेक्शन पे उठाते हैं ना, पिछले इलेक्शन पे। पहले डोनाल्ड लू जो है अपने घर दुरुस्त कर ले। ट्रम्प के जो एतराज़ात हैं पिछले इलेक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर एहतजाज हुआ और अटैक हुआ, वाइट हाउस पे भी, कैपिटल हिल पे भी, कांग्रेस सब पे अटैक हुआ, वो इलेक्शन के खिलाफ ही था, अटैक था ना। वो एहतजाज जो है इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज था ना, कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। पहले अपना घर दुरुस्त कर लें, साढ़े एम मामे बन के देने। लेकिन सर, IMF के ऊपर जो जैसे अब अमेरिका के साथ बात हुई, अभी आपने अमेरिकन एम्बेसडर की देखी होगी, मुख्तलिफ मुलाकातें मुख्तलिफ लोगों के साथ, कहा जा रहा है कि CPEC को कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान जो है वो कर नहीं। CPEC को हमने अपना फ़ायदा देखना है। हम CPEC के ऊपर या किसी ऐसे मामला पे जिस पे पाकिस्तान का मफादात वाबस्ता हैं उसके साथ अनक्वेश्चनेबली वाबस्ता हैं, उसके ऊपर हमें किसी की डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऊपर इतराज़ है, करते रहना, अपने घर बैठ के इतराज़ करते रहना। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इमरान खान ने CPEC पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके वकील उसके खिलाफ बोलते, उसके मिनिस्टर उसके खिलाफ बोलते रहे, बयानात दिए, असद उमर ने बयानात दिए और लोगों ने बयानात दिए। उसका नुकसान पहुंचा है हमें, बहुत नुकसान पहुंचा है। तो ये इत्तला दुरुस्त नहीं है कि अमेरिका चाहता है कि CPEC के साथ जो है पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ करे? ये पैसे जो IMF अगर वो चाहते हैं, मुझे इसका मतलब एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन अगर वो चाहते हैं, व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट दैट? हमने अपना मफाद देखना है, हमने अमेरिका को मफाद तो नहीं देखना। अमेरिका जो है हमें ठीक है, हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं,
लेकिन हमने अव्वलीन जो हमारी तरजीह है वो हमारा अपना मफाद है। तो खैर साहब, अभी 9 मई के ऊपर आज आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मंदोखेल साहब ने दिए हैं, कुछ लोगों को बेल्स भी मिली हैं और उन्होंने कहा है कि यानी प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो आप लोग तो पूरा केस बना के, ये रियासत का एक मुकदमा बनता है कि मैंने नहीं आज के रिमार्क्स देखे, तो कैसे चलेगा सर? अगर आपको लगता है कि उसमें रिलीफ मिल सकता है? किनको जमानतें किनको मिली? कुछ जो इसमें नॉमिनेटेड थे, जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए 9 मई के वाक़यात के ऊपर मंदोखेल साहब ने, जस्टिस मंदोखेल ने। तो क्या उनको कंडेम किया उस वाक़यात को? उस पर उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ केस ही नहीं बनता इस चीज़ का, वो एहतजाज नहीं करेंगे। इंडिविजुअल, लेकिन वाक़यात की नफी तो नहीं कर सकते मंदोखेल साहब जो। उस पर सबूत तो प्रोसिक्यूशन ने देने हैं ना? नहीं, वो सबूत तो सारा टेलीविजन पे पता है जो कुछ कर रहे हैं वो। लेकिन उसको बतौर मुकदमा लड़ना, वो जो हुआ है जो 9 मई को जो कुछ हुआ है, चाहे वो पेशावर में हुआ है, चाहे वो पिंडी में हुआ है, या लाहौर में हुआ है, या चकदरा में हुआ है, या फैसलाबाद हुआ है, या मियाँ वाली हुआ है, वो तो सारी चीज़ जो है, एविडेंस जो है वो टेलीविजन पे नज़र आ रही है सारी की सारी जो है। उसमें तो कोई किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। उसमें लोगों की शक्लें भी नज़र आ रही हैं। उसके अलावा कोई बंदा है तो ठीक है, उसको नहीं पकड़ना चाहिए, उसकी ज़मानत भी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जिनके खिलाफ एस्टेब्लिश्ड एविडेंस मौजूद है, उनको तो डेफिनेटली उनको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। इन मुकदमात में तो रियासत मुद्दई है ना जी। तो इसका अभी कल अतात आर्डर साहब ये कह रहे थे कि जो बेगुनाह है उनके ऊपर काम हो रहा है, उनको रिहा कर दिया जाएगा। जी, क्या वाकई सीरियसली? ना बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं बिलीव करते कि किसी के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया जाए। जिस तरह बनाए गए, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ पे बनाया गया, मियाँ नवाज शरीफ के वर्करों पे बनाया गया, एक आपके सामने बैठा हुआ है, उस बनाया गया, कभी नहीं। मैं समझता हूँ कि ये काबिल नफरत चीज़ है। लेकिन जो लोग जिन्होंने एक्ट कमिट किया है, उस दिन जो है बगावत का, सैबोटाज का 9 मई को, उनके खिलाफ जो है मुकदमे बनने चाहिए। प्रोसिक्यूशन जो है सही होनी चाहिए, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर उनके फैसले होने चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई सवालिया निशान लगे। इस पर कोई लेजिस्लेशन भी अंडर कंसिडरेशन है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी इस पे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई इस वक्त कुछ सोच है। लेकिन जो फैसले आ रहे हैं या जो कुछ उसमें अगर कोई समझते हैं, हम समझते हैं कि स्पेस है जिसको भरने की ज़रूरत है, तो उस पर लेजिस्लेशन हो सकती है। अगर कोई समझते हैं कि इनएडिक्वेट है, मौजूदा कानून जो हैं उनमें कुछ सुकम है या वो, लेकिन अगर मौजूदा कानून के तहत जो है, मिलिट्री कोर्ट्स भी जो है मौजूदा कानून के तहत हैं, कोई नया कानून तो नहीं बना मिलिट्री कोर्ट्स का, ऑलरेडी स्टे है, मगर स्टे है ना। तो मैं समझता हूँ कि वंस दैट स्टे इज़ वेकेटेड, या जो भी उसका फैसला होता है, मैं नहीं कमेंट करूँगा क्या फैसला होता है क्या नहीं होता। बहरहाल मेरा एक स्टांस है कि जो उस दिन जिन लोगों ने सैबोटाज किया या एक बगावत की जो है बड़ी क्लियर कट जो है वो मिल रही है, एविडेंस मिल रही है, उन लोगों के मुकदमे चलने चाहिए, उनको सजा जो कानून और कायदे के मुताबिक बनती है। तो इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल सकता है इस मामले के अंदर? क्योंकि बहुत सारे, कल हमने देखा उनको जो बेल हुई है 2 मुकदमात में, उसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि उन्होंने लोगों को उकसाया या दहशतगर्दी के ऊपर लोगों को कहा। कल ही उनको बेल मिली है इस पर। आई एम सॉरी, जो है मैं लेटेस्ट मेरे पास नहीं है कि उन्होंने, मुझे ये पता है कि उन्होंने ये कहा गया है, लेकिन उन्होंने उनके उकसाने का मेरा ख्याल है टेलीविज़न के ऊपर जो है सारा का सारा मौजूद है। तो ज़मान पाक में बैठ के जो कुछ वो कहते रहे हैं, जो कुछ करते रहे हैं, सबसे बड़ी एविडेंस है। तो गिरफ्तारी जिस तरह करते रहे हैं, लोगों को कहते रहे हैं फलाना इधर आ जाए, फलाना उधर चला जाए, इधर आ जाओ। अगर वो अपने वर्करों को अबैंडन करना चाहते हैं, उनसे ला तल्लुकी का इज़हार करना चाहते हैं, 9 मई में जिन लोगों ने तबाही बर्बादी की है, वो उनका मामला है। तो खैर साहब, इसका मतलब ये समझा जाए कि इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत आप लोगों की तरफ से नहीं होगी, या इम्कान है? नहीं, मैं तो इस वक्त कोई इम्कान नहीं। और कल उनके लोगों ने टीवी पे बैठ के कहा है, टीवी पे बैठ के कहा है, मैंने सुना है उनके किसी लीडरशिप ने, मेरा शेर अफजल साहब ने कहा है, किसी ने कहा है कि कोई बातचीत नहीं हो सकती हुकूमत के साथ।
वो तो मशरूत, वो तो कहते हैं ना कि मशरूत बातचीत हो सकती है कि लोगों को रिहा किया जाए या फिर खान साहब को रिहा किया जाए, ये शराइत है जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि बात हो सकती है। हमने आज से कुछ ज़्यादा मुद्दत की बात नहीं, 3-4 साल पहले जो है पूरी की पूरी PMLN जो थी कैद थी, पीपल्स पार्टी भी कैद थी, हमने मुकदमे भी भुगते, अदालतें भी भुगती, तारीखों पे भी जाते रहे, हथकड़ियाँ भी लगती रहीं, सब कुछ हुआ है। तो हमने तो कौमी सलामती के लिए या किसी के लिए उन दिनों में भी मियाँ शहबाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मिसाक मईशत कर लेना चाहिए उस वक़्त भी। तो आज भी जो है हमारे मिसाक मईशत के लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर होना चाहिए। ये अवाम का मामला है, ये मेरा और आपका मामला नहीं है। क्या आपको तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल लग रहा है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला भी मामला है और अभी एक मेरा ख्याल है वो बेनामी पार्टी हो चुकी है, उसका नाम मुझे सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। ये पार्टी जो है अब उन लोगों के हाथों में है जो मेरा नहीं ख्याल कि 4-5 साल पहले इमरान खान के साथ या 3 साल पहले इनमें से किसी का भी उसके साथ ताल्लुक था। जो चेहरे नज़र आते थे असेंबली में, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, जो आगे सफ़ों में बैठे होते थे, उनमें कोई भी नहीं इस वक्त तरीके इंसाफ को जो है लीड नहीं कर रहा, कोई भी नहीं लीड कर रहा उनमें से। और उनके और लोग भी टूट के आ सकते हैं आप लोगों की तरफ, क्योंकि अब तो आज़ाद ही कहा जा रहा है ना पेशावर। ये है कि उन पर कोई कानूनी बार नहीं है पार्टी किसी पार्टी को ज्वाइन करने का। हम बात कर रहे हैं वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक। खाई साहब हमारे साथ मौजूद है। अब मियाँ साहब के ऊपर आते हैं सर। कल आपने कहा उनके साथ ज्यादती हुई है, क्या अभी भी उनके साथ ज्यादती नहीं हुई? कहा जा रहा है कि अब वो मायूस हैं, नाराज़ हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सारी स्पेकुलेशन है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा है परसों जो है वो मरियम के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे, तो इससे ज़्यादा क्या पार्टिसिपेशन हो सकती है कि लीडर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो जो है पंजाब की हुकूमत के जो है मीटिंग में जो है वो बैठे हुए हैं और हिस्सा ले रहे हैं उसके अंदर। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई सबूत नहीं होता, इससे तमाम तर अफवाहें और क्यासराइयाँ जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो 4 हल्के खुलने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उनका एक हल्का भी जो है वो खुल सकता है, और अगर खुल गया तो ऐसी कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है ये स्पेकुलेशन है। अच्छा, ऐसे 4 हल्के ये फैसला तो करना है ना, ये तो मैं तो स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ। फैसला तो अदालती फैसला है ना, इलेक्शन कमीशन का फैसला है या ट्रिब्यूनल का फैसला होगा कि कौन से खुलने हैं, कौन से नहीं खुलने, या खुलने भी हैं कि नहीं खुलने। अच्छा, अभी पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। हमारे प्रोग्राम में कायरा साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक कहा ही नहीं उनको, अगर वो सीरियसली कहेंगे तो शायद कंसिडर भी करेंगे। क्या वाकई पीपल्स पार्टी से आपने नहीं कहा कि वो कैबिनेट का हिस्सा? नहीं, मेरा ख्याल है ये जब गुफ्तगू शुनीद हो रही थी जिसमें सरदार अय्याज सादिक साहब थे, ख्वाजा रसाद रफ़ीक साहब थे, ये सारे लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने यही कहा, डार साहब थे, उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि हम शामिल नहीं होंगे। ये कभी हो सकता है कि वो शामिल होना चाहें और हम उनको शामिल ना करें। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की तरफ से ऑफ़र है, वो खुद शामिल नहीं हो रहे इसके अंदर? मेरा ख्याल है वो इंतज़ार कर रहे हैं, हालात के को जाँच रहे हैं, रात को जो है वो नाप तोल कर रहे हैं हालात का, उसके मुताबिक IMF का डील का कोई जो हालात जो है सेटल डाउन होते हैं तो फिर उसके बाद फैसला कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है हो जाएंगे वो फिर हुकूमत ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है। और मौलाना के साथ क्या करेंगे? मौलाना भाई हैं, जिस वक्त मर्जी आ जाएंगे। अपोजिशन लीडर बन सकते हैं वैसे? वैसे तो ख्वाहिश है तो सकते हैं, वो फिर PTI वाले भी उनके फॉलोअर्स में होंगे। जी, ऐसा ही है। लेकिन खाई साहब, अब चूँकि बहुत सारी स्पेकुलेशन इस पे भी है, ये हुकूमत चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी इंशाल्लाह। गारंटर चलेगी नहीं बल्कि भागेगी। अच्छा, गारंटर कौन होगा इसका? गारंटर जो है हम खुद हैं। गारंटर खुद हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने 1.5 साल भी तो बड़े मुश्किल हालात में चलाइएगा, बहुत। तो 5 साल पूरे करेगी? 5 साल भी इंशाल्लाह पूरा का, बाकी गैब का इल्म तो ऊपर वाले के पास है, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला कोई, देखिए तमाम हुकूमतों ने 5 साल पूरे किए हैं,
लेकिन सर नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही है ना, जैसे जावेद लतीफ़ साहब है या किरमानी साहब है, वो कह रहे हैं कठपुतली हुकूमत है, पपेट हैं, तो ये भी तो कहा जा रहा है ना। मैं दोनों की बयानात की वजूहात पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वजूहात हैं, वजूहात होंगी तो ऐसे ये कह रहे हैं ना, इसके मैं दोनों साहिबान के बयानात पे नहीं कमेंट करूँगा। और सर एनएफसी अवार्ड पे भी, क्योंकि आखिरी 1 मिनट है, तो एनएफसी अवार्ड के हवाले से भी तरमीम आ सकती है क्या? मेरे नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की डिस्कशन हो रही है कि इसके ऊपर कोई तरमीम आएगी। वैसे बैठ के जो है, जो CCI जो है उसकी मीटिंग में बैठ के सूबे और वफाक जो है अपने मामला तय कर सकते हैं। उसमें कोई एडजस्टमेंट ज़रूरी नहीं कि वो उसमें आइन में तरमीम ही की जाए। जो हालात हैं उसके मुताबिक जो है सूबे जो हैं वो कोई ना कोई अकोमोडेट कर सकते हैं वफाक को, या वफाक कर सकता है सूबों को, जो भी मामला हो उनके ऊपर जो है। और रोड मैप क्या है कि मईशत कब तक संभलना शुरू हो जाएगी ताकि लोगों को भी मेरा अपना ख्याल है कि अगर हमारी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बेटर हो जाती है, कुछ चोरियाँ हम जो है रोक लेते हैं, ये बिजली की और गैस की, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं आपसे ये प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बता, ये करोड़ों अरबों रुपए, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए का जो है दोनों का जोड़ा पड़, ये FBR को नज़र नहीं आते ये शादी जो होती हैं। हो सकता है ये इनवाइटेड भी हों उन शादियों के ऊपर, तो क्यों नजर नहीं आते? ये तो हुकूमत ने सर ये लीकेजेस, कौन लोग हैं? मैं तो हर वक्त ये शोर मचाता हूँ। यहाँ पे ऐसी शादियाँ होती हैं जहाँ पे इनविटेशन कार्ड के साथ जो है जो मेहमान होते हैं उसको पैसे भी लगाए जाते हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपया दिया जाता है अगर उसका चेहरा जाना पहचाना है, ज़रा रौनक बढ़ा देगा उनकी शादी की। इस किस्म की शादी ये मुझे पता है, आपको पता है, FBR वालों को नहीं पता। बिल्कुल, और इसके ऊपर तो जाहिर है कि उनको काम करना भी चाहिए। FBR वाले जो है कायदे आज़म की वजह से चुप कर रहते हैं। बस ये तो सर अब हुकूमत ने देखने ये मामला सर बिल्कुल देखना चाहिए। मैं तो शोर मचाता रहूंगा चोरों के खिलाफ जो है। मैं समझता हूँ कि ये माशी दहशतगर्द है। बिल्कुल बिल्कुल, ये माशी दहशतगर्द है, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। इनको दूसरे दहशतगर्दों से भी ज्यादा जो है सख्त सजाएं और इनके ऊपर इनका जो सजा और जजा का निज़ाम होना। जी सर, लास्ट खान मियाँ साहब जा रहे हैं तो वापस भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे। उनका वतन है, इस मुल्क में उनका भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है। ये इससे ज़्यादा क्या, मेरा ख्याल है ये अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी खाई साहब की, फैसला आपका।